हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0। चलिए हम देखते हैं कुछ बिहार बोर्ड में हम लोग मार्किंग कैसे किया जाता है और कैसे हमें मार्क्स फुल मार्क्स मिलता है, किसी को यहाँ से कम मार्क्स नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क कब, कैसे और क्यों देते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से जानेंगे कि यदि हमारे बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किसी को देखते हैं इसमें 2 मार्क्स देता है, किसी को यहाँ से 3 मार्क्स देता है, किसी को 4 मिलता है और किसी को 5 में 5 भी मिलता है। तो इसके लिए कुछ हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानना है। तो सबसे पहली बात हम लोग जो एग्जाम में लिखते हैं क्वेश्चन को यहाँ से, तो क्वेश्चन लिखने में क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन की शब्द सीमा को ध्यान देना पड़ता है और क्वेश्चन से यहाँ से लिखने क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले साफ फ्रेश लिखें क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन मैंने कहा रहा सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से उसके बारे में ही लिखना चाहिए और शब्द सीमा का ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम लोग क्वेश्चन में जितना करा उससे ज़्यादा लिख देंगे। तो यदि आप क्वेश्चन को सही से लिखते हैं, सटीक लिखते हैं, तो आपको पूरे में पूरे 5 मार्क्स मिलेगा। और इसकी हम नेक्स्ट बातें आगे करते हैं, वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। उसके बाद यहाँ से कहता है कि ये वीडियो 2023 के लिए सबसे ज़्यादा 23 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे करने से क्या था, हर सब्जेक्ट में आपको 10 से 15 नंबर क्या कहता ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। जितना मिलता है उसमें 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है बनस्पत मन के मिलने के मार्क के अकॉर्डिंग। जितना मिल रहा है उसमें आपको यदि जितना मार्क्स आ रहा है, यदि आप कुछ गलती को नहीं करते हैं तो जिससे आपको मार्क्स 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकता है। कहता बोर्ड एग्जाम में कहता कॉपी मिलते ही क्या करना चाहिए। कोई प्रश्न फिर यहाँ से रहता है, कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें। सारे बातें हम इसकी करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में। कहता फिर यहाँ से ज़्यादा पेज यहाँ से लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है क्या। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, ज़्यादा पेज में लिखने से यहाँ से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। कि जितना कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ से कोई मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से, तो हम 5 लिख देंगे तो यहाँ से हमको 10 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए शब्द सीमा का ध्यान दें। यदि 150 वर्ड में कह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए 3 पेज नहीं लिखना है। 150 पेज के लिए 150 मार्क्स के लिए 150 मार्क के लिए यहाँ से 150 शब्द के लिए यहाँ से क्या होता है, हमको कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखना है। ये नहीं 3 से 4 पेज लिख देंगे। उसके बाद कॉपी, क्योंकि एग्जामिनर लाखों कॉपियाँ चेक करते हैं, एक कॉपी नहीं कई कॉपी चेक करते हैं, जिस कारण से उसे क्या करता है वह सारा चीज़ को शब्द सीमा को भी देखा जाता है कि यहाँ से ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रोल नंबर लिख देना चाहिए कॉपी में। ये गलती कभी भी नहीं करें। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कराता है कि कॉपी दिया और क्या कहता है आंसर लिखना शुरू कर देता है। सबसे पहला काम आपको बनता है रोल नंबर लिखें और रोल नंबर आप सही लिखें। यदि आप रोल नंबर गलत लिखते हैं, एक भी अंक गलती दिए आपको दूसरा का रोल नंबर हो जाएगा। तो रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में दिया हो उसे देख करके सावधानी से भरें। दूसरी बात, उसके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो रहा है उस सब्जेक्ट को भरें। मैथ है तो मैथ लिखेंगे, जो पेपर रहेगा वो पेपर को लिखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ से कहते हैं पेपर कोड। यहाँ से कहते हैं पेपर कोड। हम लोग क्या था क्वेश्चन में कोड दिया था सीरीज जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ से ए है तो हम लोग ए भरेंगे, अन्यथा ए के बदले आप बी नहीं भर दें, क्योंकि नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन का नंबरिंग उल्टा पुल्टा है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वह सेट वाइज आता है और सब सेट का क्वेश्चन वही रहता है लेकिन नंबरिंग अलग रहता है। इसलिए सेट सबसे पहले यहाँ से फिर सेट लिख दे, जिससे आपको एग्जामिनर में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपको आपके कॉपी पर मार्किंग बहुत कम किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सिग्नेचर आपको डेली कॉपी पे करना है। साइन जिसको कहते हैं हम लोग, साइन लिखना है। साइन में क्या आता है, जो लिखता है साइन यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखना है आपको रमन, तो यहाँ से RAMAN, ये स्मॉल में ही क्या आता है, साइन करें। या जो भी कुछ लिखना है, रमेश लिखना है तो रमेश RAMESH सीधा साइन करना है। साइन डेली करना, जैसे आपको ये प्रेजेंट उपस्थिति को दर्शाता है। यदि इसको छोड़ते तो फिर आपका यहाँ से कॉपी पेंडिंग में जा सकता है, फिर आपको कॉपी चेक करने की दिक्कत होगा चेक करने में। उसके बाद शुरुआत, पेपर की शुरुआत कैसे करें। पेज यहाँ से पेपर 15 मिनट यहाँ से पढ़ लें। पेपर की शुरुआत कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन जो देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, देखता है यहाँ से क्वेश्चन कॉपी लेता है और लिखना शुरू कर देता है। जिससे दिक्कत क्या होता है कि उसे परेशानी, आगे में एक क्वेश्चन लिख पाता उसके तो बैठ जाता हुआ, या तो उसके बदले में क्या धरफड़ में कभी दूसरे क्वेश्चन में लिख देता, आंसर में दूसरा ही उत्तर लिख देता है, जो परेशानी होता है। तो सबसे पहले 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लें। टाइम आपके पास बहुत दिया रहता है, 15 मिनट पढ़ ले कि क्वेश्चन जितना दिया हो उस क्वेश्चन में हमको कितना आता है, कितना क्वेश्चन हमको बन पाता है। सबसे पहले यहाँ से जितना क्वेश्चन बन पाता, जो प्रश्न पहले आता है सबसे पहले उस प्रश्न को करें। जो प्रश्न हमको आ रहा है उस प्रश्न को पहले करें। उसके बाद
दूसरे प्रश्न को हम करने की कोशिश। और सबसे अच्छी राइटिंग लिखें बिना काट फट, 3-4 पेज में कटिंग नहीं होना चाहिए। यदि आप ओवर राइटिंग करते तो आपकी मार्किंग आपको वहाँ से अच्छी मार्क नहीं मिलेगा। आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उसमें भी मार्क आपको काट लिया जाएगा। इसलिए प्रयास कोशिश करना है कि जो भी गलती भी हो गया तो उसे काटना नहीं है, कटिंग नहीं करना। 3 से 4 पेज में वही क्वेश्चन को लिखें जो आपको पूर्णतः आता है। 2-3 पेज तक ओवर राइटिंग नहीं करें। जो प्रश्न करें प्रश्न संख्या जरूर लिखें। जिस प्रश्न को करते हैं उसका नंबरिंग जरूर लिखें। जैसे 2 नंबर करते तो 2 नंबर हमको लिखना है, नहीं तो आपको क्या कहता है वहाँ से दिक्कत होता है, फिर आपकी कॉपी चेक करने में दिक्कत होगा, मार्किंग भी अच्छा नहीं होगा। उसके सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। मैंने जितना प्रश्न आपको मांगता है उसमें क्वेश्चन कहता है लिखने के लिए 4 तो चारों को लिखना, चारों लिखना है। उसके बाद यहाँ से और कहीं से भी कोई प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न हल करने के बाद का थोड़ा गैप जरूर छोड़िए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एक प्रश्न लिख लिए तो दूसरा प्रश्न के बीच में यहाँ से कम 2 लाइन आप गैप रखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखें, जिससे एग्जामिनर को यहाँ से कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं होगी। जैसे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट बात है उसके बाद क्या है कि कॉपी में पैसा या इमोशनल बातें कभी भी मत लिखें, नहीं लिखें। क्योंकि कॉपी में पैसा या इमोशनल बातें लिखने से हम बहुत को लगता है कि मार्किंग हमारा ज़्यादा होता है। मार्किंग होता है वास्तव में मार्क काट ही लिया जाता है। इस कारण से ये बातें कभी भी कॉपी में उल्टा पुल्टा बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बातें हमारा लास्ट पॉइंट क्या है हमारा क्या कि बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जो हमारे शेष बचा हुआ अभी टाइम है फिलहाल। सब पहला पॉइंट आपको कि 100% आप स्टडी पर ध्यान दें। मैंने पढ़ाई सबसे पहले मेन आपका फोकस है पढ़ाई। और जो अभी बहुत सारा गेम खेलते हैं, कोई यहाँ से कोई घूमने फिरने का काम करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं फालतू चीज़ें, ये सब कामें अभी नहीं करें। क्योंकि अधिक मार्क आपको अचीव करने के लिए सबसे पहले अभी के टाइम में आप स्टडी करें। और जो फालतू के टाइम में हैं उनको भी स्टडी में ही लगाएं। खेलने की, घूमने की, गेम खेलने की, क्रिकेट खेलने की, सारे काम को छोड़ करके पढ़ाई करें, सबसे मेन बात। उसके सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें। और सभी सब्जेक्ट कुछ न कुछ रोज़ पर डे यहाँ से प्रतिदिन यहाँ से प्रत्येक सब्जेक्ट को कुछ न कुछ पढ़ें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता तब आपको नेक्स्ट अगला कोई क्वेश्चन पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन बैंक या मॉडल सेट से प्रीवियस ईयर जो कहते हैं हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट होगा। और लास्ट टाइम में कम से कम क्या कहते हैं यहाँ से 2 से 3 सेट कम से कम प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाएं, जिससे वहाँ पे आपको कॉपी ये एग्जाम में टाइम की दिक्कत नहीं आएगा। टाइम आपको मैनेजमेंट बना हुआ रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो टाइम में क्या करता है यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करता, जिस कारण से उसे क्या कहता है यहाँ से एग्जाम टाइम में क्या कहता है सोचता रहता है। सोचने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करके जाती यहाँ से टाइम मैनेजमेंट बना हुआ रहेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि आपको मेन पॉइंट की जरूर यहाँ से मेन पॉइंट को जरूर याद रखें। जितने भी क्वेश्चन में दिया रहता है यहाँ से एग्जाम में मेन पॉइंट कॉपी में जो भी पढ़े उसको मेन क्वेश्चन का मेन पॉइंट को जरूर याद रखें। तो आपको यहाँ से क्या कहते हैं मेन पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद हम कुछ रखे थे यहाँ से क्या है कि आधा अधूरा क्वेश्चन को कैसे करें। यदि क्वेश्चन जो हमको नहीं आता है तब क्या करें, बहुत सारा। तो सबसे पहली बात यहाँ से आप जान लें कि जो क्वेश्चन हमको यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा बच गया था कि यहाँ से जो प्रश्न हमको क्या कहता है आधा आता है, जो प्रश्न हमको क्या कहते हैं यहाँ से आधा अधूरा बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या करें। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कॉपी मिलते हैं क्या, यहाँ से वो तो दिखाई दिया कि कोई क्वेश्चन आधा आता तो क्या उसी आधा में से ही लिखें। जो क्वेश्चन नहीं भी आता, एक चीज़ सुन ली यहाँ से, उसको भी जरूर लिखें। कुछ ना कुछ लिखिए, कॉपी भरा हुआ तभी आपको एग्जामिनर मार्क करेंगे, अन्यथा सादा कॉपी पर मार्क नहीं दिया जाता है। नहीं कुछ आता, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मान लिया हमको फिजिक्स पढ़े तो मतलब फिजिक्स से ही कुछ क्वेश्चन को लिखने की कोशिश, नहीं आता तो उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। तो जिससे क्या था आपको यहाँ से कुछ न कुछ, यदि 5 मार्क्स था तो 2 मार्क्स भी जरूर मिलेगा। सादा कॉपी छोड़ने से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा के लिए याद रखिए जो सब्जेक्ट यहाँ से आप पढ़े हैं उसमें क्या कहते हैं उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरा भी कोई याद है तो जरूर लिखें। अन्यथा यदि कुछ भी नहीं याद है तो जरूर क्वेश्चन में से ही कुछ छांट उठ के दूसरा भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हैं तो नहीं कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर आता है, आप जोड़ के कुछ ना कुछ लिखे। कॉपी को खाली नहीं छोड़े, यदि कॉपी आप खाली नहीं छोड़ते तो आपको मार्किंग अच्छा किया जाएगा। नहीं भी कोई क्वेश्चन आता तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन को घुमा के रिपीट कर देना है।
और जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता कुछ उसको बीच में डालें, और 1 से 2-3 क्वेश्चन कम से कम वो रख लें अच्छा वाला, जिसको आता हमको कम्प्लीटली उसको लास्ट में लिखें, और जिससे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव होगा। बहुत सारे देखते हैं हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ से बहुत से कमज़ोर स्टूडेंट को मार्किंग अच्छा हो जाता है, बहुत सा तेज स्टूडेंट भी मार्क अच्छा नहीं कर पाता है। वजह यही है कि वो क्या है, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका नहीं मालूम उसे रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को लिखने का, पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ यहाँ से तकनीकी भी अपनाना पड़ेगा, रणनीति भी अपनाना पड़ेगा कि करना क्या है। इस कारण से आप लोग नेक्स्ट हम वीडियो में देखते हैं, इसलिए आप लोग तैयारी अभी करिए ज़ोर शोर से, और कॉपी पे कुछ मुख्य बातें को ध्यान रखिए। कॉपी में क्या करता है, कटिंग नहीं करना है, उसके बाद जो है कॉपी में उल्टा पुल्टा बातें नहीं लिखना है, और जो क्वेश्चन आता है पहले उसको लिखें, उसका जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बीच में उसको भी लिखें, और एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न के बीच कम से कम 2 लाइन का गैप रखें, क्योंकि जिससे क्या आता है कि क्वेश्चन फ्रेश रहता है तो लिखने में वहाँ से एग्जामिनर को मार्किंग करने में सुविधा रहता है, और क्वेश्चन भी आपका पूरा स्पष्ट दिखता रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में।